झारखंड अलग हुए 25 साल हो गए, लेकिन जो आंदोलनकारी उस दौर में लड़ाई लड़े थे झारखंड अलग करने के लिए, उनको अब जाकर कहीं ना कहीं चिन्हितीकरण किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं आज रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में 3800 आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का काम कंप्लीट हुआ है और उनको सर्टिफिकेट देने का यहाँ काम किया जा रहा है। और जब हमने आंदोलनकारियों से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आज जो हम लोगों को चिन्हितीकरण हुआ है, थोड़ा देर हुआ है लेकिन दुरुस्त हुआ है। सरकार से चाहिए कि हम लोगों को जो सम्मान देना है वो सम्मान की तरीके से दे, ताकि हम लोग को वो गर्वान्वित महसूस करे कि जब हम लोगों ने झारखंड राज्य अलग करने के लिए जब लड़ाई लड़ा था, जेल गए थे, पुलिस की लाठियां खाई थी, वो जो दर्द है वो अब कहीं मरहम लगाने का समय आ गया है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो लेट हुआ दुरुस्त हुआ, अच्छी बात है। सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। जो सुविधा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो अभी तक तो फिलहाल ये प्रमाण पत्र कल ही मिला है। ओके, देखिए मैं जेल में हमको आंदोलन में हम सुजाता चौक से पकड़े गए थे, जो अभी हम लोग का संस्थापक है। नहीं तो उस पर महतो जी साथे थे और देख सकते हैं ये वीडियो। रुके ना, जस्ट आपको देखिए, हो गया, मोबाइल में नहीं दिखेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया छपा है, इसमें मैं भी, हाँ ये लोग देखिए रहे। बस इतने सरकार की ओर से हमको अच्छी लगी। झारखंड आंदोलनकारी में जो 14 नवंबर 2000 में जो अलग हो, उससे पहले हम लोग झारखंड अलग होने के लिए बहुत सा लड़ाई लड़े और यहाँ के लोगों को इसके तत्वाधान में जो भी हम लोग को मिलना चाहिए इसके तहत में हम लोग लड़े। सरकार इसे बहुत लेट कर दी है और हम लोग चाहते हैं इसे जितना जल्द से जल्द हो सके इस तहत में जो भी सरकारी प्रावधान मिलना चाहिए वो देने की कोशिश करे सब झारखंडी आंदोलनकारी भाई लोग को। आज 25 साल के बाद आपको प्रमाण पत्र मिला है, कैसे देख रहे हैं? अभी तो हम लोग का बदकिस्मती है जो कि झारखंड सरकार सत्ता में बैठने के बावजूद भी इतना लेट कर दिया, जो कि हम लोग आधे लोग गुजर गए, जो अगर जो है अभी बुढ़ापे की ओर चल गए, तो मैंने इसको क्या कहा जाएगा, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, सरकार को धन्यवाद देते हैं। आप तो दिया है तो उसको धन्यवाद तो देना ही, कैसे नहीं देंगे। क्या और कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से? नहीं, जब शुरू हुआ तो अंत भी होगा, ऐसा बात नहीं है। अब जब प्रमाण पत्र दिया तो हम लोग तो एक उसका उत्तराधिकारी है, उसके तहत में हम लोग प्रयत्न करेंगे कि कुछ हम लोग को जो सुविधा होना चाहिए मुहैया सरकार कराए। इसके लिए हम लोग धन्यवादित होंगे जितने झारखंड आंदोलनकारी, जितने और भी लोग हैं छोटे बड़े, उन लोग को भी मिले, हम लोग सब उसके लिए कामना करते हैं। आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का काम यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ पहचान पत्र दिया जा रहा है और पहचान पत्र देने के बाद में सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से देना है, लेकिन वो सब व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। 2 दिन पहले आप देखे थे कि यहाँ आर्यभट्ट सभागार में रक्षा मंत्री भी आए थे और गवर्नर जी आए थे और छात्रों को सर्टिफिकेट दे के गए थे और सम्मानित किए थे। वो सम्मान होता है, यहाँ तो कोई सम्मान का व्यवस्था है नहीं। अभी केवल पहचान पत्र देने का, परिचय पत्र देने का खाली काम हो रहा है। हम लोग हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि चलिए उन्होंने पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया, लोगों को पहचान पत्र मिल रहा है। अब लोगों को सम्मान दे, सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से, और व्यवस्थाओं का लाभ भी दीजिए इस तरह से कि जैसे गुरुजी कहे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारी को 8000 पेंशन, एक पक्का मकान, एक नियोजन और इलाज की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क सब करने का व्यवस्था का जो बात किए थे। तो आज हेमंत बाबू से आप लोग के माध्यम से भी अपील करते हैं कि आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि चलिए आंदोलनकारियों को रांची जिला में पहचान देने का काम किए हैं। लेकिन आपने आंदोलनकारी का चिन्हितीकरण में जो सरलीकरण किया, तो सरलीकरण किया कि चलिए कोई आंदोलनकारी छूटे नहीं, लेकिन सरलीकरण के नाम पर भी कुछ फर्जीकरण हो गया है। तो हम लोग कहते हैं कि शुरू से कह रहे हैं कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं। तो कुछ फर्जी लोग जुटा है, उसको भी जांच करके हटाने की जरूरत है और सही आंदोलनकारियों को भी इसमें जोड़ करके पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और आंदोलनकारियों का बहुत आश्रित अभी आंदोलनकारी मर रहे हैं, तो उसका आश्रितों को लाभ देने के लिए एक झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन करिए, जिससे आंदोलनकारियों का मामला का निदान हो सके। और अगर आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण कार्यकाल अगर थोड़े समय के लिए अगर बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें छूटे हुए आंदोलनकारियों को भी अगर समायोजित करना है, तो ऐसे परिस्थिति में आप वैसे सदस्य को चुन करके भेजिए जो बेईमानी नहीं करे, और चयन भी थोड़ा सा प्रक्रिया इस तरह से कड़ा करिए कि जिला स्तर से
और तत्कालीन नेतृत्व को कमेटी के माध्यम से रिकमेंड करा कर चयन कराइए ताकि फर्जीकरण नहीं हो जाए। और इसमें भी हम लोग को अभी काफी भरोसा है, कहते हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है, और हम समझते हैं कि हेमंत बाबू हैं तो अभी निश्चित रूप से आंदोलनकारियों को पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलने में कोई कमी नहीं होगा। आज कितना लोगों को दिया जा रहा है? आज 3200 ऐसे लिस्ट में नाम था और 600 लोगों का और नाम जुड़ा है, लगभग 3800 लोगों को आज प्रमाण पत्र रांची जिले के लोगों को देने का बात है। अब देखिए वो पहचान पत्र देने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद में यहाँ कार्यक्रम की समाप्ति है। लेकिन जिस तरह से सम्मान देना और सम्मान भी देना तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से देने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो सरकार के द्वारा नहीं है, और जिला प्रशासन भी जब तक सरकार निर्देश नहीं करेगी तो नहीं कर सकता है। इसलिए जिला प्रशासन को भी हम लोग बहुत दुश्वार नहीं मानते हैं कि चूंकि नीति निर्धारण करना सरकार का काम है। इसलिए हेमंत बाबू से हम लोग अपील करते हैं कि सम्मान भी देना तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से देने की व्यवस्था करिए, और व्यवस्थाओं का लाभ देने की दिशा में भी समुचित कदम उठाइए कि किस तरह से नियोजन, पेंशन और व्यवस्थाओं का लाभ मिले। झारखंड आंदोलन के समय आंदोलन में भाग लिए थे। क्या कार्य होगा ना आपका कुछ? याद तो जरूर है, लेकिन दिन हो गया ज्यादा ना, उतना नहीं है। तो आज आपको चिन्हित किया सरकार के तरफ से, क्या मान सम्मान जो मिला है, खुश है? हाँ, खुश हैं। हम 2000 पहले से स्टेट भी नहीं हुआ था, उस समय बिहार था, जान रहे हैं ना, उसी समय हम लोग आंदोलनकारी कर रहे थे, समझे ना। आज चिन्हितीकरण मिला है, आज प्रमाण पत्र मिला है, सरकार को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद है, लेकिन वहाँ 25 साल में वहाँ मिला, वही वहाँ थोड़ा सा डिले हुआ। आज हो गया है, और कुछ सरकार से चाहिए? आज वो हमको पहचान हो वहाँ गया। पेंशन दे दीजिएगा, बस उसी में हम वहाँ संतुष्ट है। क्या उसमें आंदोलनकारी में आप किस तरह का भूमिका? अरे जेल गए थे भैया, जेल गए थे, केंद्रीय कारा में यहाँ पर। वो यादें अब ताजा हो रही है। तब उस समय तो तुम कुछ और था, वहाँ खून उमर नया था, अब तो तुम बाल बच्चा परिवार हो गया, क्या कीजिएगा। सरकार बोल रही है कि हम आरक्षण देंगे, जो आंदोलनकारी है उसके बाल बच्चे वो आरक्षण का तो बात की बात है, पहले वहाँ ये सब चीज प्रक्रिया वहाँ पूरी करने दीजिए ना भैया।